आपको याद है उसमें जो रमन महर्षि का जो वो था, उसमें उन्होंने बोला था एक चीज़ कि मन तो हमेशा एकाग्र ही है। ऐसा कैसे? समझ में नहीं आई ये चीज़ हमें। मन सदा एकाग्र कैसे है? मतलब किसी विचार पे एकाग्र है, किसी चीज़ पे एकाग्र है, हमेशा ही एकाग्र रहता है, ये है उनका मतलब कि मन का जो मूल स्वरूप है वो एकाग्रता ही तो। मन को मन को अनुभव नहीं कर पाता है व्यक्ति। जो शुद्ध मन है, अब ये बार बार इसमें पढ़ा पहले पाठ में कि मन शुद्ध और पवित्र हो। तो जब शुद्ध और पवित्र होगा तब हृदय में वो बैठने लगेगा उस स्थान पे, और वो एक सुराख सा खुल जाएगा जो कि ढका हुआ है धुएं से। तो वहाँ से फिर वो धूर्धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। तो मन हमारा शुद्ध नहीं है। तो जब मन की अशुद्धता जब समाप्त हो जाती है तब शुद्ध मन की अवस्था आती है। तो शुद्ध मन की अनुभूति नहीं है, नहीं। तो मन जब शुद्ध हो, शुद्ध मन ही एकाग्रता की अवस्था है। शुद्ध शुद्ध मन मन माने क्या? अपने आप, शुद्ध मन माने सब विचार वासनाओं से रहित। विचार वासना कहा नहीं उन्होंने, क्या मन क्या है, उन्होंने कहा सभी संकल्पों का जोड़, सभी विचारों का जोड़। तो अगर सभी विचार या संकल्प हट जाएं तो शुद्ध मन रह जाता है केवल, जो अनुभव करता है, जो सहयोग करता है सब में, विचारों में। तो अगर वो चीज़ नहीं रहे तब मन की शुद्धता का एहसास होता है और उसकी व्यापकता का एहसास होता है। इससे पहले नहीं हो सकता है। तो वो तो एकाग्र ही है। अशुद्ध मन चंचल होता है। तो मन तो अपने आप में उसका मूल स्वरूप तो शुद्ध ब्रह्मांडीय मन है, उसका शुद्ध। तब उससे एकत्व की अनुभूति होती है। विशाल ब्रह्मांडीय मन, वहाँ कोई विचार और वासना नहीं रह जाती है। तो वो जो चेतना होती है वो शुद्ध मन की अवस्था होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बताया तो था कई तरीके हैं, जो जिसको जो जो तरीका जिसको अच्छा लगे, सूट करे। मन को शुद्ध रखना चाहिए। अब मन के अंदर से सब चीज़ें उठती हैं, वो हमारे पिछले जो संस्कार हैं, जो कारण हैं, उनका प्रोजेक्शन आता है मन पे, मन सक्रिय हो जाता है। अब पिछला मान लो आकर्षण धन का है, धन का आकर्षण, धन हम बांधे तो धन का विचार आया तो धन के विचार में हम लग जाते हैं कार्य करने में। तो वो शुद्धता कहाँ, उसकी ख़त्म हो गई। इसी तरीके से तमाम चीज़ें आती हैं, लोभ है, मोह है, और अहंकार है, पद का है जो भी। तो ये सब विचार जो हैं ये शुद्धता नष्ट करते हैं। मन की जो स्वाभाविक अवस्था है उसको नष्ट कर देते हैं ये तो वासनाएं। कोई भी विचार आएगा तो मन की स्वाभाविक अवस्था नष्ट हो जाएगी, हाँ चाहे वो कोई भी हाँ विचार हो, हाँ हाँ किसी भी चीज़ का हो। हाँ। विचार में भी कैटेगरी होती हैं। एक तो जो विचार बहुत गहरी पकड़ वाले, इच्छाओं वासनाओं से संबंधित होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा वैसे होते। एक विचार होते हैं बहुत सुपरफिशियल रोज़मर्रा वाले, दैनिक, उनका गहरा प्रभाव नहीं होता है, तो उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उथले विचार, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैनिक क्रियाएं तो हम बिना सोचे भी कर हाँ, लेते बिना हैं, सोचे उसको करते तो हैं, करते चले रूटीन जाते से हैं। मशीन की तरह हाथ हाँ, पैर चलते हैं, उसमें तो कुछ उसमें कोई हमारी इच्छा वासना नहीं नहीं होती। जुड़ी रहती। तो जिन विचारों में हमारी इच्छाएं वासनाएं जुड़ जाती हैं वो अशुद्धता पैदा करते हैं।
अब एक वासना लग गई तो पता लगा जिंदगी पूरी उसी में निकल गई है। तो कभी शुद्धता आ ही नहीं पाई, शुद्ध मन का एहसास ही नहीं हुआ। और शुद्ध मन के एहसास से ही फिर आत्मिक मार्ग शुरू होता है सही मायने में। उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जो विचार नहीं कर पाते हैं उनके लिए ध्यान जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, उन्होंने कहा एक तो ध्यान मार्ग है और एक विचार मार्ग है। अच्छा, जो विचारों विचार मार्ग विश्लेषण है, और वो हाँ, सब करते ध्यान हैं। मार्ग में ध्यान ध्यान करने वाला होता है और जिसका ध्यान किया जाता है वो होता है और वो प्रक्रिया होती है। तो जो करने वाला है उसमें अहंकार बना रहता है। और विचार मार्ग में ये है कि वो खोजता है कि ये कौन विचार कर रहा है, वो अहंकार की खोज करता है सीधे विचार से, ये विचार करने वाला कौन है। तो जब वहाँ खोज खोज करते करते जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तो कुछ रहते ही नहीं, गायब हो जाता है, खो जाता है अहंकार, वो विचार भी खो जाता है। तो फिर जो शेष रह जाता है वो वही है, वही वो है, उसका स्वरूप वही आत्मा। तो इसीलिए इन्होंने विचार मार्ग को ज़्यादा श्रेष्ठ कहा है। लेकिन जो विचार मार्ग में इतना अ, वो नहीं है, उनके लिए ध्यान मार्ग ठीक। ध्यान मार्ग में भी जो इन्होंने बताया है वो पहले ध्यान मार्ग नहीं है, वो वास्तव में वो धारणा की अवस्था है। ध्यान करने वाला जिसका ध्यान किया जाता है और प्रक्रिया ये एक धारणा की अवस्था है कि वो धारणा बना रहा है, अभी धारणा कर रहा है। अष्टांग योग में धारणा है ना, तो धारणा जब पक्की हो जाती है, जब जब करने वाला और जिसका कर रहा है उसमें जब तादाद में हो जाता है, उसका जुड़ जाता है, एक ही हो जाता है, तब ध्यान की अवस्था पैदा होती है। हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते करना ख़त्म हो जाता है और उससे हम जुड़ एक हो जाते हैं, तो करना ख़त्म हो जाता है। जब ध्यान में हम तादाद में हो गया हमारे इष्ट से, तो फिर वहाँ करना नहीं रहता, तो उससे भी अवस्था वही आती है, आत्मा की ही अवस्था पैदा होती है। लेकिन ये ध्यान मार्ग से और ये विचार मार्ग अलग है। उनके हिसाब से विचार मार्ग ज़्यादा जल्दी पहुँचाता है। क्योंकि उसमें हम होश में फिर भी रहते हैं ना, हाँ, ज़्यादा अवेयर रहते हाँ, हैं। ध्यान मार्ग में तो ध्यान करते करते सो जाता है, होश कहाँ रहता है। तो होश बना रहे, है नहीं। अच्छा, फिर ये भी है कि कुछ करना है इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम दुनिया में फंसे हैं, ऐसा भी यार लोगों में द्वंद्व बना रहता है कि तो उसकी एक अलग परेशानी शुरू हो जाती है। हाँ, तो जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो बाहरी शरीर से थोड़ा ही करना है, वो मन से करना है तुम्हें। तुम शरीर से कुछ भी करते हुए मन से कुछ भी किसी अवस्था में भी रह सकती हो, तो उसमें क्यों कर नहीं पा रहे की अवस्था आ जाती। कुछ करना, लेकिन करना अपने आप में ही एक द्वंद्व की शुरुआत हाँ, नहीं है। करना है, लेकिन वो करना शुरू में करना होता है, बाद में वो करना न करने की अवस्था में परिणत हो जाता है। तो जब तक करना है तब तक तो बोझ है ही है, तब तक तो द्वंद्व है ही है। लेकिन ना करने की अवस्था में जीना तो बहुत ही अच्छी अवस्था है वो, कि करता ही नहीं रहा, करने ही वाला नहीं रहा, सब चीज़ें सहज रूप से होती चली जा रही। तो उसके लिए ये है कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं वासनाएं हैं वो निर्मूल होना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से कर्तापन पैदा होगा। कोई वासना हमें पूरी करनी है तो कर्तापन जरूरी है, तो वो बोझ बनेगी, परेशानी का कारण बनेगी, उसमें सुख भी दुख भी तब आएंगे, तब परेशानियाँ आएंगी। तो वासना ही मूल रूप से कर्तापन पैदा करती पैदा है, कर देती है। और उसी हिसाब से हम करने लगते हैं काम। तो जब वासनाएं ना रहें अंदर से तो कर्तापन खत्म हो जाता है, फिर तो ना करने की अवस्था में जीता है सहज हालत। अच्छा। फिर कोई बोझ थोड़ी होता। समर्पण जब हो जाता है तो भी कर्तापन कहाँ रहता है, अहंकार समर्पित हो गया,
अहंकार था ही नहीं। अहंकार था जिन चीज़ों का, वो चीज़ें हट गई तो अहंकार अकेला तो रह नहीं सकता बिना दुकेले के। तो जब कोई चीज़ नहीं रही तो अहंकार भी गायब हो जाता, फिर तो वही वही रह जाता है शेष आत्मा। लेकिन अपा ये बात तो बड़ा मुश्किल है। हम तो मतलब मैं अपने आप को भी जानती हूँ और जितना मैंने औरों को भी देखा अपने पुराने सत्संगियों को, अहंकार तो बहुत मजबूत है। हम्म, तो हमारा मार्ग इसका मतलब तो ठीक नहीं है, या हम फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, कम से कम अहंकार मजबूत है, लेकिन ये है कि वो अपने गुरु को पकड़े हुए है, और वो पकड़ भी बहुत पक्की नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। वो पकड़ शुरुआती पकड़ है। हाँ, फिजिकल वाली हाँ वही हाँ हाँ हाँ। क्रॉस। हाँ, तो कम से कम इतना ही अगर है तो भी अ, थोड़ा तो उनके लिए लाभप्रद ही। अगर ये भी न होती तो और आदमी गड्ढे में चला जाता। कम से कम गुरु की ख्याल करता है, आकार का ख्याल कर लेता है। कभी 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 वहाँ समाधि पे भी हो जाता है, आश्रम पे भी हो जाता है। तो ये ख्याल है उसको, तो ये ख्याल से वो आत्मशक्ति जो है वो इनको मदद करती है। धीरे धीरे ऊपर उठाएगी, एकदम से थोड़ी उठ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें और जो छूटेंगी, वासनाएं जैसे जैसे कम होती चली जाएंगी, तो हमारी जो है वो अ, गुरु का जो ख्याल है वो रूप बदलता चला जाएगा। जब हम मतलब हम संसार की, उन्हें और सूक्ष्म तरीके से हाँ, जानने लगेंगे संसार की जब वासनाएं नहीं उनकी। रहती हैं तो फिर गुरु का भी जो निराकार स्वरूप है हमारे अंदर भी है, आत्मा रूप में सबके अंदर है। उसमें फिर उसमें उसका धीरे धीरे बैठ 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 होने लगती है, जो उसका गुरु का वास्तविक रूप है। क्योंकि वो भी गुरु भी नहीं बना है, शरीर थोड़ा ही है, शरीर थोड़ा ही है गुरु। देह का भाव जब हमारा खत्म हो रहा है तो गुरु का भी देह का भाव खत्म हो जाएगा गुरु के प्रति। तो जो गुरु है आत्म तत्व, वो तो उसमें फिर निराकार भाव में जीने लगेगा। जैसे जो भजन गाया था इन्होंने, मीराबाई का भजन था। मीराबाई का, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। वो तो इसमें था, यूट्यूब में था। हाँ हाँ हाँ। मेरे राम नहीं है, शुरुआत के लिए ठीक है मेरे राम, लेकिन उसको ख़त्म मेरे राम पे नहीं करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये तो शुरू की अवस्था है, बीच की अवस्था में राम ही राम राम ही राम राम ही राम, और फिर तीसरी अवस्था में फिर शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि द्वैत खत्म हो जाता है ना हाँ फिर। हाँ, अभी तो मेरे राम, अभी तो अहंकार प्रबल, और राम ही राम में अहंकार करीब करीब विघटित हो जाता है, करीब करीब। फिर जब शांत हो जाता है तो समाप्त हो जाता है, तब वो एक हो जाता है। फिर कौन राम राम करे, फिर राम ही राम भी नहीं करेगा जब एक ही हो जाएगा। फिर राम राम नहीं करेगा, फिर क्या बचेगा? बस वही बचेगा फिर, सहज अवस्था। फिर वो अलग बचे ही कहाँ वो जो कुछ अलग बचा करें। ही नहीं। जब दो दो की अवस्था में वो क्रिया होती है, जब दो है ही नहीं तब वहाँ पे कुछ क्रिया कहाँ होगी।